हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने एनसीईआरटी का सार संग्रह लेकर आई हूँ। और आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी और दरोगा के लिए अस्वेशन, जो हम लोग को एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। और हम लोग आज मौर्य साम्राज्य के जो अधिकारी होते हैं उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसके तीर्थ और संबंधित विभाग का कार्य, जो मतलब कि जो अधिकारी होते हैं वो किस विभाग से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मंत्री या पुरोहित। मंत्री और पुरोहित होते हैं जो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख अधिकारी को कहते हैं मंत्री या पुरोहित। युवराज का मतलब होता है राजा का अधिकारी। युवराज का मतलब होता है राजा का अधिकार। युवराज का मतलब होता है राजा का अधिकार। सन्निधता मतलब होता है सनिता, मतलब कि जितना भी रुपया पैसा होता है उसी को इकट्ठा करने वाले को कहते हैं सन्निधता। सन्निधता का मतलब राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी या कोषाध्यक्ष। कोष का अध्यक्ष होता है उसे सन्निधता कहते हैं। ठीक है। समाहर्ता का मतलब होता है राजस्व, मतलब जो टैक्स को इकट्ठा करता है उसे को समाहर्ता करते हैं। जो जितने भी विभाग होते हैं उसके जो वित्त मंत्री का ये उसको आज के ज़माने में वित्त मंत्री का जो टैक्स को इकट्ठा करता है। और मौर्य साम्राज्य में उसी को कहते हैं राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को कहते हैं समाहर्ता। ठीक है। और मंत्री परिषद अध्यक्ष। मंत्री परिषद अध्यक्ष। मंत्री परिषद का अध्यक्ष को कहते हैं मंत्री। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा का मतलब होता है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर। प्रदेष्टा का मतलब जो फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं उसी को कहते हैं प्रदेष्टा। व्यवहारी का मतलब होता है दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। व्यवहारी का मतलब होता है दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारी कहते हैं। नायक का मतलब सेना का संचालक। नायक का मतलब होता है सेना का संचालक। ठीक है। और नगर का रक्षा करने वाला। ठीक है। नगर रक्षा का अध्यक्ष को कहते हैं सेना नायक। सेनापति का मतलब सेना अध्यक्ष। सेनापति का मतलब होता है सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च कमांडर। सेनापति का मतलब सर्वोच्च कमांडर। आज के ज़माने में हमारे जो प्रधान राष्ट्रपति होते हैं भारत का, वो तीनों सेना का अध्यक्ष होते हैं, यानी सेनापति। उन्हीं के अनुसार ये जो कमांडर होते हैं उन्हीं के अनुसार वो काम अपना करते हैं, जो बड़ा बड़ा फैसला लिया जाता है तब। ठीक है। अंतर सिविक। सम्राट के अंगरक्षक। सेना का प्रधान को कहते हैं अंतर सिविक। सम्राट के अंगरक्षक, जो सम्राट राजा को अंगरक्षक होता है या सेनापति कहते हैं, उसको सेना का प्रधान अधिकारी या सेना का प्रधान अधिकारी को होता है अंतर्वस्त्र। कर्मांतिक का मतलब उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उसमें जो देख रेख करता है, निरीक्षण का कार्य करता है, उसे कर्मांतिक कहते हैं। काम बड़े बड़े जो कारखाना में काम कर रहा है उसको जो देख रेख करता है उसको कर्मांतिक कहते हैं। प्रास्तर का मतलब प्रास्ता का मतलब राजकीय आज्ञाओं का लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाले को कहते हैं प्राशस्त्य। ठीक है। प्राशस्ता। ठीक है। दंडपाल का मतलब होता है दंडपाल। प्रतिष्ठा में व्यवहारिक की समाहर्ता हो गया। नायक, सेनापति, अंतर्वस्त्र। अब देखिए दंडपाल का मतलब होता है सैन्य। दंडपाल का मतलब होता है सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी को कहते हैं दंडपाल। दुर्गपाल का मतलब है देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक। देश के भीतर दुर्गों का प्रबंध में देश के अंदर रख के और जो उसके दुर्ग में द्वार को जो प्रबंधक देखरेख का कार्य करता है उसे दुर्गपाल कहते हैं। अंधपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। जो हमारे देश या फिर हमारे गांव या हमारे नगर जो होते हैं उसके जो सीमा पर अंगरक्षक होते हैं या सैनिक रहते हैं उसी को कहते हैं अंतपाल। आर्टविक का मतलब वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। आर्टविक या वाटिका भी इसको कह सकते हैं, अपना याद करने का एक वन विभाग को वाटिका। वाटिका में बगीचा यानी जहाँ पेड़ पौधा रहेगा उसी को वाटिका कहते हैं। और आर्टविक का मतलब होता है वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। आर्टविक का मतलब होता है वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है दौवरिक। दौवरिक का मतलब होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। दौवरिक का मतलब होता है राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाले को दौवरिक कहते हैं। दौवरिक का मतलब होता है राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाले अधिकारी को दौवरिक कहते हैं। और एक होता है नागर। नागर का मतलब होता है नगर का सर्वोच्च अधिकारी को नागरक कहते हैं इसको। नागरक का मतलब होता है नगर का सर्वोच्च अधिकारी को कहते हैं नागरक। ठीक है।
सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? नागरिक। और हम लोग अब देखेंगे अगला चीज इसमें क्या है, अशोक के अभिलेख और खोज करते। ये तो मौर्य काल में जो था ये था संबंधित विभाग के कौन से विभाग में कौन लोग रहते हैं, और मौर्य काल में ये अशोक के अभिलेख और खोज करता, जो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उसको कौन खोजा है और उसको खोज करता कौन है। अब यह अशोक का अभिलेख, अशोक के शिलालेख खोजकर्ता और कब किया गया था वो है। तो धौली अभिलेख का होता है किट्टो। धौली अभिलेख को खोजकर्ता कौन है? किट्टो। धौली अभिलेख का कौन है? किट्टो। वो 1837 में किया। भाभरू अभिलेख कैप्टन बर्ट ने किया था। भाभरू अभिलेख का खोजकर्ता कैप्टन बर्ट ने किया था 1840 ईस्वी में। ठीक है। बाबर और नागार्जुन की गुफाएं, बाबर और नागार्जुन की हेनरिक ने किया था। बराबर और नागार्जुन के ये है हम लोग को कहाँ है, ये बराबर का जो पहाड़ी है ना वही है बराबर व नागार्जुन की गुफा, ये वैट्रिक ने किया था 1875 ईस्वी में। ठीक है। दिल्ली टोपरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दिल्ली टोपरा का किया था कैप्टन पोलियर। दिल्ली टोपरा का किया था कैप्टन पोलियर ने 1885 में किया था। और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसे पैड्रे टी पैंथलर ने किया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख का खोज कौन किया था? टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में किया था। मानसेहरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। मानसेहरा अभिलेख कैप्टन ले ने किया था 1889 में किया था। 1889 में किया था। मानसेहरा अभिलेख का किया था कैप्टन ले ने किया था 1889 में किया था। कालसी शिलालेख का जॉन फॉरेस्ट ने किया था। कालसी शिलालेख का जॉन फॉरेस्ट ने किया था 1860 में किया था। जॉन फॉरेस्ट ने कब किया था? 1860 में किया था। रूमनदेही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूमनदेही फिरहर, रूमनदेही कौन? रूमनदेही याद करने के, रूमनदेही फीहर रूमनदेही फिर 1896 से, फीहर 1896 में रूमनदेही। जौनागढ़ अभिलेख सर वाल्टर इटालियन ने किया था 1850 ईस्वी में। जौनागढ़ अभिलेख सर वाल्टर इटालियन ने 1850 ने किया था। गिरनार से अलेख लेफ्टिनेंट कर्नल टार्ड ने किया था 1822 ईस्वी में। गिरनार शिलालेख का खोज किया था लेफ्टिनेंट कर्नल टार्ड 1822 ईस्वी में। शाहबाजी अभिलेख शाहबाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी ने किया था। शाहबाजी जो अभिलेख था उसका खोज करता एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836 ईस्वी में किया था। ठीक है। और स्तंभ शिलालेख टी.एस. बर्ट ने किया था। स्तंभ लेख का टी वर्ड्स ने किया था 1834 ईस्वी में। मॉस्की बहुत इंपॉर्टेंट, मॉस्की अभिलेख वीडर ने किया था 1815 ईस्वी में। मॉस्की का किसने किया था? वीडर ने 1815 में। नी गालिक सागर के फीहर ने किया था 1895 में। रामपुरवा को कलाई ने किया था 1872 ईस्वी में। रामपुरवा को कलाई ने किया था 1872 ईस्वी में। रामपुरवा ने किया था 1872 ईस्वी में। रामपुरवा ने कलाई 1872 में। और सारनाथ स्तंभ, ये तो बहुत ऑरेंज स्टाइल ने किया था। सारनाथ स्तंभ को ऑरेंज स्टाइल ने किया था 1905 ईस्वी में। ठीक है। और एक होता है विभाग, जो मौर्य काल के टाइम में जो विभाग हुआ करता था कि किसके टाइम में कौन सा विभाग होगा, अधिकारी और उसके विभाग। सीताध्यक्ष क्या होता था, और आकाराध्यक्ष क्या होता है, लक्षणाध्यक्ष क्या होता है, शुल्काध्यक्ष क्या होता है, मुद्राक्षस क्या होता है, संस्थान अध्यक्ष क्या होता है। मतलब सीता अध्यक्ष का मतलब होता था उस टाइम, मतलब मौर्य काल के टाइम में सीता अध्यक्ष का मतलब होता है कृषि विभाग का जो अध्यक्ष, जो खेती करेगा उसको, जो कृषि जो विभाग का अध्यक्ष होगा उसको सीता अध्यक्ष कहेंगे। अकाराध्यक्ष का मतलब खानों का अध्यक्ष को कहते हैं अकाराध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान को लक्षणाध्यक्ष कहेंगे। शुल्का अध्यक्ष का मतलब होता है व्यापारिक कर का प्रधान को होता है, व्यापार में जो टैक्स देता है, हम लोग भी जो टैक्स सरकार को देते हैं उसको शुल्क अध्यक्ष। शुल्क मतलब पैसा देना, पैसा किस में देंगे तो व्यापार में देंगे, तो आसान से याद हो जाएगा। मुद्रा माने वो होता है पैसा। पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होगा, जो हम लोग मुद्रा अलग कंट्री में जाने के लिए जो पासपोर्ट वीजा बनवाते हैं उसका जो विभाग होता है उसे मुद्रा अध्यक्ष कहते हैं। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष को संस्थान अध्यक्ष कहते हैं। व्यापारिक मार्गों के अध्यक्ष को संस्थान अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है। आप लोग इस सबको अच्छे से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और 1-2 बार रिवीजन करिएगा तो आप लोग को अच्छे से दिमाग में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग आगे को वीडियो में इसके आगे के पार्ट देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट हम लोग के एग्जाम के लिए है वो सब। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।